अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। ना रजीम चेंज ऑपरेशन से कोई लेना देना, ना ही किसी को लंदन भिजवाने में कोई किरदार और ना ही मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ख्वाहिश। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए जाने वाले मुतअद्दिद इल्ज़ामात की बिला बरमला तरदीद कर दी है। एक शादी की तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जेल से नवाज शरीफ की रिहाई और लंदन जाने में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं किया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक आर्मी चीफ का कसम खाते हुए कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में भी किसी किस्म की कोई सहूलतकारी नहीं की गई, लेकिन पीटीआई की क़यादत की जानिब से उनको गद्दार बना दिया गया। मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से साबिक आर्मी चीफ का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ना तो कभी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ख्वाहिश का इजहार किया और ना ही कभी किसी से इस हवाले से कोई भी तकाजा किया। जिन इल्ज़ामात की आज साबिक आर्मी चीफ कस्में उठा उठा कर तरदीद कर रहे हैं, उन इल्ज़ामात की गवाही खुद मुस्लिम लीग नून की क़यादत पहले ही दे चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ खुद इस बात का बरमला एतराफ़ कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकाल कर लंदन भिजवाने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। साबिक आर्मी चीफ की रजीम चेंज से मुतालिक इल्ज़ामात की तरदीद की नफ़ी भी खुद उस वक्त की पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान की जानिब से सामने आ चुकी है, जिसमें उनका कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई और हमने सिर्फ उस पर मोहर लगाई। इन सब इशूज़ पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। कुछ साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बुशरा बीबी की सेहत से जुड़ा एक इशू, एक कंसर्न जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको मुसलसल रेस कर रही है। एंड एट द सेम टाइम बाई इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उस इशू की अगर हम बात करें तो वो भी जो हीट है अभी तक उसकी कम नहीं हुई है। इन सभी इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं तैमूर झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मेंबर नेशनल असेंबली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। झगड़ा साहब, क्यों गद्दार साबित कर दिया आपने बाजवा साहब को? मुजीबुर रहमान शामी साहब की अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो, वो कहते हैं कि मैं किसी नुक्ता निकालने की सिचुएशन और पोजीशन में ही नहीं रहा। जो कस्में उन्होंने खाई वो इतनी भारी थी कि मैं उनके बोझ तले दब गया। आजकल इन बातों पे टीवी पे बात करने की इजाजत है? बिल्कुल है। मैं तो हमेशा करती हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर इजाजत है, आप बात करें। देखिए, मैं जनरल बात जो है वो कर लूँगा। हाँ। जहाँ तक उनका रोल था नवाज शरीफ के टाइम में, वो तो PMLN कहती है, ठीक है, पहली चीज़। जहाँ तक उनका रोल था कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल था थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो भी PDM के मुख्तलिफ लीडर्स कहते हैं। सिर्फ इमरान, मैं इसलिए उनका कह रहा हूँ, ये अपना बयानिया तो डिफेंड करना पड़ेगा। और बाजवा साहब ने खुद, अगर मुझे याद है, एक बयान दिया था कि 76 साल या 75 साल जो फ़ौज ने जो रोल सियासत में अदा किया है, अब हमने फैसला किया है कि हम नहीं करेंगे। तो एक तो आप ये बता दें कि क्या वो फैसला जो है आपके ख्याल में या मेरे दोस्त अकील साहब के ख्याल में वो फैसला आज तक कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं? और दूसरी बात ये है कि इसका हल वाकई एक ही है, और वो हल यही है कि मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ गया है कि हम इस मुल्क को आइन और कानून पे चलाएं, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कि वो अपने कोर रोल पे फोकस करे, सियासतदान भी रिस्पॉन्सिबल हों, ताकि बाकी इदारे भी उभरे। क्योंकि एक आखिरी बात, अगर आप बाजवा साहब की बात और बाकी कुछ सियासतदानों की बात लें, फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज शरीफ के वक्त में, अगर वो कह रहे हैं कि मेरा रोल नहीं था और PMLN कह रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल था, यानी कि बाजवा साहब के नीचे और ऑफिसर्स थे जो कि उनकी इजाज़त के बगैर कुछ कर रहे थे। देखें, हर स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ सवालात आते हैं और हम अपने, ऐसा नहीं होता ना, हम समझते हैं ना, ऐसा होता नहीं है, बट इट मीन्स कि हम जो है, देखें, हमें वाकई एस्टैब्लिशमेंट को, आर्मी को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। गवर्नमेंट चेंज के अंदर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर नून लीग ने वैसे ही कभी नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल था। मौलाना फजल रहमान ने कहा, नून लीग ने, ख्वाजा आसिफ ने ये नहीं कहा कि मुझे 2019 में जो है वो ऑफर हुई थी कि पहले पंजाब की गवर्नमेंट ले लें और उसके बाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ले लें। अच्छा, ये मैं ख्वाबों में देखा है या उन्होंने कहा? नहीं, उन्होंने कहा था। वैसे मैं आप लोगों के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। बैरिस्टर साहब, किस तरह से स्टेटमेंट को देख रहे हैं? वो कहते हैं जी नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में भी मेरा कोई किरदार नहीं था। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी फैसला भी अदलिया से उन्होंने लेके दिया था। यासीन, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह कि एक अदालती फ़ैसला था और मेडिकल रिपोर्ट्स थी। उस टाइम की पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर थी वो यास्मीन राशिद साहिबा थी। उन्होंने ख़ुद इस बात की तस्दीक की, इन्हीं की पार्टी से हैं, झगड़ा साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने कहा वाक़तन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी
جو صحت ہے اس کے حوالے سے بڑی تشویش ہے، اور گئے اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ان کی وقتاً فوقتاً گائے بگائے ملاقات بھی ہوئی، اور ان کی جو بھی ٹریٹمنٹس وغیرہ فل فلیش تو نہیں ہو سکی کووڈ کے ٹائم پیریڈ پہ، لیکن جو علاج معالجہ جو چلنا تھا وہ تھوڑا بہت انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان واپس ہے، اور ابھی بھی وہ چائنا ان کا ایک وزٹ ہے، آپ اس پہ آئیں گی ڈیفینیٹلی، لیکن اس پہ بھی ان کے کچھ میڈیکل چیک اپس انہوں نے کرنے، بیکاز چائنا نے بھی ایڈوانسمنٹ کر لی ہے اپنی میڈیکل ٹیکنالوجی میں، اور یہاں سے کئی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اپنے علاج معالجے کے لیے بھی، تو وہاں پہ بھی سیکنڈ اوپینین لیا جا سکتا ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ جنرل باجوہ نے کوئی قسم کھائی ہے، اس کے اوپر ظاہر آپ تو کامنٹ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ سے آپ کی پارٹی لیڈرشپ کا سوال تو کر سکتی ہوں نا، پھر جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے پھر کیا یہ نتیجہ لے لیا جائے کہ خواجہ آصف صاحب غلط بیان کر رہے ہیں؟ صرف خواجہ آصف نہیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے، بالکل وہ تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے۔ اچھا جنرل باجوہ کا نام تو آپ لوگوں کی قیادت جلسوں میں لے کے ان کو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ہم نے تو یہ دیکھیں نا، ہم نے تو یہ تو ہم برملا کہتے رہے ہیں کہ اداروں کے اندر کوئی کیریکٹرز اگر ہیں جو ادارے کے باعث بدنامی بنتے ہیں تو باجوہ اور فیض کا نام لیا، ڈیفینیٹلی ہم تو اس وقت کہتے تھے، اور یہ ہماری لیڈرشپ نے کہا تھا کہ یہ دو جو کیریکٹرز تھے ان کے ڈیفینیٹلی ایک بڑا سینٹرل رول تھا۔ ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ یہ ایک کیریکٹر جو یہ کہہ رہے ہیں قسمیں اٹھا کے، جو شامی صاحب کہتے ہیں میں بوجھ کے تلے آ گیا ان قسموں کے، وہ سٹنگ ڈیفنس منسٹر ان کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے دھمکیاں بھجوا رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں you won't be able to stand on your 2 feet۔ یہ تو خواجہ صاحب خود بتا سکتے ہیں، بیکاز وہ ان کی کانورسیشن دیکھیں ان کے درمیان ہے نا، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ کانورسیشن، اور مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے آپس میں درمیان میں کیا بات ہوئی، یا ٹیکسٹ میسج پہ یا واٹس ایپ پہ کیا بات ہوئی۔ اگر ان کی واقعتاً کوئی بات ہوئی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے، تو میں تو پریوی نہیں ہوں، یا پارٹی کے دوسرے لوگ پریوی نہیں ہیں۔ So you're taking it with a pinch of salt؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ خواجہ صاحب بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ ویسے بڑے ڈائریکٹ اور اچھے تھے، یہ ریممبر نا، you also mentioned ایک واٹس ایپ میسج کا ایکسچینج بھی انہوں نے ایک دفعہ مینشن کیا تھا ان کے ساتھ، انہوں نے 2018 میں کہا تھا کہ آپ مجھے بالکل کہا تھا انہوں نے۔ اچھا آپ نے کیونکہ ابھی میاں صاحب کی صحت کا حوالہ دیا، میں پہلے ذرا جھگڑا صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لوں کہ بشریٰ بی بی کی صحت کا جو ایشو ہے، آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ کسی سطح پر وہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ رات کو بھی جب وہاں پر ایمبولینسز گئیں ان کے چیک اپ کے لیے، تو انسٹیڈ آف سیئنگ کہ ہاں دے ور ویری پرومپٹ اباؤٹ اٹ، آپ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے اور کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو پر آپ لوگ پروٹیسٹ بھی کریں گے اسپیشلی۔ دیکھیں پہلی چیز جو ایک عدیل صاحب نے بات کی، واقعی اس وقت کے فیصلے میں یہ چیزیں گرے میں ہوتی ہیں نا، جو کیونکہ اگر جو لیٹس سے جو ایکسٹرا لیگل انفلوئنسز ہوتے ہیں وہ کاغذ پہ تو نہیں ہوتے، لیکن ابھی سامنے آگے میں اس لیے شروع میں کہا تھا کہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویو کا ایک رول تھا، یہ مجھے پتہ ہے، فیصل سلطان صاحب کے ویو کا ایک رول تھا، علاج انہوں نے کیا کیا لندن میں کیا نہیں کیا یہ تو مطلب ان کو ہی پتہ ہے، لیکن اس وقت یہ واقعی سچ ہے کہ کنسرنز تھے، لیکن چونکہ یہ دونوں جو ہمارے ایک پنجاب میں ہیلتھ منسٹر تھی اور ایک جو ہے وہ فیڈرل ہیلتھ منسٹر تھے، شاید مجھے یاد نہیں اس وقت شاید تھے یا نہیں تھے، لیکن فیصل سلطان صاحب جو ہے آئی تھنک ہی ہیڈ گون دیئر سم تھنگ آف دا سارٹ۔ لیکن آپ بھی نہیں، آئرنی نہیں ہے کہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں، انہیں بیل نہیں مل رہی، شی از بین ان جیل فار اے ایئر، ان سے جو ہے وہ صرف 100 کے ساتھ 1 لگا کے سیٹ نواز شریف نے جیت لی ہے، اینڈ نو ون ہیز دا گٹس کہ ان کو صرف ایک بیل ہیئرنگ مل جائے اور ان کو انصاف مل جائے کہ جب تک ان پہ کوئی چیز ثابت نہ ہو کہ وہ جیل کی ہوائیں کب تک کھائیں گی، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو آپ نے بشریٰ بی بی کے بارے میں کہا، اٹس ویری کلیئر، یہ سارا کچھ جب بھی ہو جاتا ہے یہ ایموٹیو ایشوز ہیں، آپ ٹرسٹ کھو بیٹھے۔ The way I look at it is بشریٰ بی بی کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، ججمنٹ میں بتا دیں کہاں پہ how has she been found guilty۔ اگر آپ فار آرگیومنٹ سیک دے یہ بھی بتا دیں، کوئی ابھی وکیل صاحب مجھے جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں، توشہ خانہ ہے نا، توشہ خانہ ریفرنس میں اگر انکریمنیٹ کرنا ہے پرائم منسٹر آفس کے سٹاف کو کرنا ہے، پرائم منسٹر کو کرنا ہے، ویئر از دی ایویڈنس کہ بشریٰ بی بی نے اس میں کوئی جو ہے وہ الیگل چیز کی تھی، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ She is asking to go to a normal jail، وہ جو ہے اس پیٹیشن کی جو ہے وہ اس کو پروسیس نہیں کیا جا رہا۔ یہ ہیلتھ کے کنسرنز 2-3 مہینے سے رہے ہیں، ہر چیز میں ریڈ ٹیپ آ جاتی ہے، یہ دس از دا پرفیکٹ اسٹارم جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اس ایٹماسفیئر آف مسٹرسٹ میں کوئی کسی کی بات کو ٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس کا علاج ایک ہی ہے، دو چیزیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان کیسز میں جی انصاف ہو،
आई थिंक इनफ इज इनफ। पूरे मुल्क ठीक है, इलेक्शन से पहले आपने 30 साल इनको देने थे, इनका निकाह कंट्रोवर्शियल कर देना सर। बेहतरी आपको नहीं लगता कि आ रही है ECL से? कल आप लोगों के पुराने कितने साबिक वज़रा के नाम जो हैं वो निकाल दिए गए। पहली चीज, और दूसरी चीज, शी हैज टू गेट द ट्रीटमेंट ऑफ हर चॉइस। वैसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस उनकी चॉइस की हुई हैं जिसमें से कुछ नहीं निकला शिफा हॉस्पिटल में, बल्कि उनकी मर्जी के डॉक्टर की प्रेजेंस में जो क्लेम्स आए थे खान साहब की तरफ से उनमें से कोई चीज साबित नहीं हुई। जी जरूर जी करें। 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट का केस है, ऑब्वियसली उसमें उनकी देखें ना टू सर्टेन एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट है। वो रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पे आ गई कि जी इसके रात की इतने के रात की अंगूठी दें, इतने की ना दें, आपको पता है किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे। 400 कनाल ज़मीन भी ट्रांसफ़र हुई, ऑब्वियसली ये सारे मामलात हैं। ये अब एक इशू ज़रूर है, उनकी एक हेल्थ का कंसर्न ज़रूर है। मैं एक जनरली स्पीकिंग बात करूं तो किसी का भी कोई वैलिड हेल्थ कंसर्न है तो उसको उसकी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर है झगड़ा साहब से कि ये हार्पिक की 3 ही कतरे और हार्पिक ही क्यों? मतलब कोई और चीज़ नहीं, क्या हार्पिक किससे डिटेक्ट हुआ? उन्होंने बताया ना, उन्होंने कहा जी कि मुझे जेल स्टाफ में किसी ने बताया ना, वो जेल में हार्पिक इस्तेमाल होता है। नहीं ये देखिए, ये अब मैं आपको कोई बात बता दूं तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, शी वाज जस्ट कोटिंग दैट आगे। ठीक, चले मान लिया, क्योंकि मैंने देखा आप लोगों ने इस बात का बड़ा इशू बनाया है। एट द सेम टाइम एक तो 3 कतरे और एक पर्टिकुलर ब्रांड, और दूसरा चले गैस्ट्रिक इशू उनको है, वो ब्लड टेस्ट क्यों नहीं दे रही अपना? उन्होंने रिफ्यूज आउटराइटली किया, उन्होंने कहा मैं ब्लड सैंपल्स नहीं दूंगी, ना यूरिन सैंपल्स वो दे रही है। खून के जरिए उनको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, हर दूसरे पाकिस्तानी को गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, मुझे भी हैं। लेकिन बात ये है कि आप वो जो प्रॉपर चेकअप है, आपने अलकादर ट्रस्ट केस की बात की, आपको भी पता होगा आई एम श्योर कि जो प्राइम विटनेस है उस केस के अंदर उन्होंने कहा है कि ना इमरान खान का ना उनकी अहलिया का इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। देखें वो अब इन्वेस्टिगेशन कानून तो गवाहान पे शवाहिद पे ही चलता है, ये प्रोसेस है, इसको देखें ना, प्रोसेस को आगे बढ़ने दें। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, अगर ओरल एविडेंस कोई बंदा आके कह दे और कहे कि जी इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मिसाल के तौर पे ये कप यहाँ से उठा के बैरिस्टर अकील साहब अगर ले गए हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है, वीडियो एविडेंस है कि मैंने वाकईतन ये कप उठाया और मैं लेके गया, तो कहने की बात है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी अगर है तो उसकी तमाम तर चेन्स को कनेक्ट करना है, और अगर वो प्रूव हो जाता है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट तो फिर डेफिनेटली लेट द लॉ टेक। अलकादर ट्रस्ट केस में जेल में नहीं देखे पहली चीज पॉइंटर्स आ रहे हैं, तो ये एक वकील हमें कह रहे हैं कि एडवांस में लोग जो है वो जेल में जाते। देखे यास्मीन राशिद का जवाब नहीं मिला, ठीक है, वकील साहब बता दें यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है। क्या वो एक हेयरिंग भी डिजर्व नहीं करती? वो तो ये सवाल करे, वो ये तो नहीं कह रहे कि फैसला क्या पाकिस्तानी सिटीजन ड्यू प्रोसेस डिजर्व करता है, तो फिर क्यों नहीं मिलता? देखें मैं क्या आलिया हमजा मलिक को ड्यू प्रोसेस मिल रहा है? क्या सनम जावेद को मिलना चाहिए? लेकिन अच्छा सनम जावेद और आलिया हमजा तो सुपर विमेन है, वो एक ही वक्त में मियां वाली में भी थी, आग लगा रही थी, एडिंग एंड अबेटिंग इंस्टिगेशन तो है ना, एडिंग एंड अबेटिंग तो है ना। अब अगर ये मुझे बता दें कि एडिंग एंड अबेटिंग एक इंसान अगर थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू मैसेज या व्हाट्सएप भी मैसेज वो आपको पता है ग्रुप्स में चले, उसके थ्रू अगर वो डिसेमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन तो वो उनकी इन्वॉल्वमेंट उस सेक्शन में भी आ सकती है, कानून में ये मौजूद है। ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं, क्योंकि देखिए इश्यूज बहुत सारे हैं। जिस गाड़ी के अंदर आलिया हमजा साहिबा थी वो गाड़ी अंदलीब अब्बास चला रही थी, अंदलीब अब्बास रिहा हैं, आलिया हमजा साहिबा अंदर है, उनका कोई पता भी नहीं है प्रोसेस क्या होगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ और भी इश्यूज पे बात करेंगे, हमारे साथ जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, आप शायद सब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप कर लें तो फिर मैं देखिए मुझे हैरत है, आई थॉट एक वकील ये कहेगा कि यू इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हम बार बार एक वकील हमें ये कह रहा है कि नहीं वो वीडियो थी, ये ऑडियो लीक थी, ठीक है। ड्यू प्रोसेस की बात की है ना कि ड्यू प्रोसेस सबको मिलना चाहिए, मिल रहा है या नहीं मिल रहा। That's another. नहीं, आप अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं ना वैसे सवाल के ऊपर। आपके ख्याल में मिल रहा है? I cannot have an opinion on somebody who's under trial. ठीक है, रीजन is कि because authorities हैं, वो अपना काम बेहतर जानती हैं। अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो कोर्ट्स मौजूद हैं, अदालतें हैं, जाएं पिटिशन करें। अगर ड्यू प्रोसेस आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है तो देन पिटिशन टू द कोर्ट। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, आपसे जरूर जवाब मिल गया मेरे ख्याल में, बिटवीन द लाइंस मिल गया। क्या मिला है? नहीं फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन कह नहीं सकते।
لیکن کہہ نہیں ہم مجھے کوئی قدغن نہیں ہے, میرے پہ کوئی کسی نے کوئی کہا نہیں کہ یہ نہ کہیں یا وہ نہ کہیں. I speak my mind and I speak what I feel is right. اچھا چلے اس بات پہ بھی اپنا مائنڈ اسپیک کر دیں before I move on. یہ جو بشرا بی بی والا ایشو ہے, آپ نے بھی خود کہا کہ اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ظاہر ہے ایک اپنی اسیسمنٹ دی تھی. خان صاحب نے بعد میں کہا کہ شیری مزاری صاحبہ تو آپ دیدہ ہو گئیں کہ یہ ایک ہیومن کنڈیشن کی سچویشن ہے, وی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. آپ لوگوں کے اندر اتنی لیک آف ہمدردی کیوں ہے لوگوں کے لیے؟ آپ لوگ ہائی کورٹ تک گئے یہ کہنے کے لیے کہ میاں صاحب کو ہر ہفتے ویکلی چیک اپ کی اجازت دی جائے اپنے پرسنل معالج سے, تو یہ فیسلٹی ادھر بھی دے دیں. گورنمنٹ میں آگے ہیں, بڑا دل کریں. اب وہ ان کو دیکھیں نا, شفا کے ڈاکٹرز نے کیا اٹینڈنگ کیا, وہاں پہ جا کے پورا ان کا معائنہ ہوا. اس کے بعد جہاں پہ ان سے کہا گیا کہ بلڈ سیمپلز دیں کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو اصل ایشو کیا ہے, اس پہ انہوں نے ریفیوز کیا. یورین سیمپلز کا کہا, اس پہ انہوں نے ریفیوز کیا. ہاں انہوں نے ویسے بیسک جو اپنا جنرل چیک اپ تھا وہ انہوں نے کروایا, لیکن اس میں ڈاکٹرز کو کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی. اس وقت بھی پنجاب گورنمنٹ کا میڈیکل بورڈ تھا جو سب کچھ یہی سب کچھ میاں صاحب کے لیے بھی کر رہا تھا, مگر آپ لوگ ڈاکٹر عدنان کا مطالبہ کرتے تھے اسپیسیفکلی. ان کی بات بھی سن لیں, ڈاکٹرز آئی مین ان کی چوائس پہ ہو جائیں گے. وہ جو بات کر رہے ہیں جھگڑا صاحب کے اعتماد کی کمی ہو جائے گی. ملنا چاہیے جی, ہر کسی کو اپنی مرضی کا ڈاکٹر ملنا چاہیے جس سے سیٹسفیکشن ہو, اور یہ عام قیدی کو بھی سہولت میسر ہونی چاہیے, نہ صرف کہ پولیٹیشینز کو یا somebody who's high up. یہ سب کو تمام تر جو بندہ کہے کہ جی مجھے میرا مرضی کا ڈاکٹر دیں, اس کو اس کی مرضی. اچھا ویسے یہ بھی دل بڑے کا مظاہرہ کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جنرلی گورنمنٹ بھی کچھ اوپن اپ کر رہی ہے. آپ لوگ بھی کوئی اگر ہاتھ بڑھتا ہے تو واپس جوابی ہاتھ بڑھے گا آپ لوگوں کی طرف سے بھی. رانا ثناء اللہ صاحب تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور بڑا سیریسلی وہ کہتے ہیں جی کہ آ کے بیٹھے, خان صاحب کی رہائی بھی کوئی ایسی ناممکنات میں سے بات نہیں ہے. اب ویسے انٹرسٹنگلی جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں it is almost an admission کہ رہائی یا نان رہائی جو ہے وہ لیگل ریزنز پہ ہوتی ہے یا اور بنیادوں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کہاں پہ جا رہا ہے اور کون سا قانون جو ہے وہ ہمیں گورن کر رہا ہے. جو بات آپ نے کی میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور شاید یہ ہماری پارٹی کی لائن پریسائسلی ہو نہ ہو, اگر کوئی اسپیس ڈھونڈنی ہے تو گورنمنٹ نے ڈھونڈنی ہے, انہوں نے پہل کرنی ہے. اور یہاں پہ 2 یا 3 ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے خان صاحب کی رہائی کا, پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کا. ٹھیک ہے, آپ مجھے انکریمنیٹ کر دیں, آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو انکریمنیٹ کر دیں, عالیہ حمزہ کو انکریمنیٹ کر دیں, کسی کو بھی کر دیں, لیکن جسٹس نیڈس ٹو بی سین ٹو بی ڈن اینڈ دی ڈیو پروسیس آف لا نیڈس ٹو بی فالوڈ. وہ نہیں ہوگا اور وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا تو آپ کسی کو ٹھیک بھی انکریمنیٹ کریں گے, کوئی مانے گا نہیں. آج کل ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں جو پرسوں کے ریزلٹس تھے. اگر کوئی سیٹ پی ایم ایل این ایکچولی بھی جیتی ہے, وہ جو مجھے ڈاؤٹ ہے, مجھے I'm sorry, ویسے ان کی فیملی کے لوگ بھی نہیں مانے. جگہ صاحب عوام نے آپ کی فستانیت, آپ کی جو جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا, وہ تمام تر چیزوں کو رد کیا. دیکھیں نا آپ مارجنز دیکھیں کہ کتنے. لیکن اس سے پہلے میں ایک کامنٹ ضرور ایڈ کروں گا جو انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جن پہ کتنے کلو ہیرن ڈلی تھی انہی کے دورہ حکومت میں. نہیں اب دیکھیں ابھی دی اسٹیٹمنٹ جی رانا صاحب نے 3-4 دن پہلے انہوں نے, اچھا انٹرسٹنگلی میرے پروگرام پہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا جی کہ میرے ساتھ عمران خان کا ذاتی مسئلہ تھا, عمران خان نے میرے کیس میں عمران خان انوالو تھا. 2 دن پہلے آن انادر پروگرام ہی سیڈ کہ نہیں جی وہ عمران خان واز جسٹ دی فرنٹ فیس, اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا میرے ساتھ. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایک کنسرن بندے سے میں نے یہ پوچھی بات اور میں نے کہا کہ یہ آپ قسم کھا کے کہیں کہ آپ نے میرے پہ ڈالی ہے, تو انہوں نے آگے سے ڈینائی کیا, انہوں نے کہا نہیں میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ بھی ابھی ریسنٹلی میں کسی نیوز چلے ویسے میں جھگڑا صاحب سے, کیونکہ جھگڑا صاحب نے بھی ابھی کہا نا کہ وہ الیکشن کے رزلٹ فیملی والوں نے بھی نہیں مانے ہوں گے. آپ کو نہیں لگتا یہ کلچر بھی انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہارنے والا ہار مان جائے؟ کے پی کے میں آپ جیتتے ہیں آپ مان جاتے ہیں, پنجاب میں آپ ہارتے ہیں آپ نہیں مانتے, تو پھر الیکشن ادھر فرشتے کراتے ہیں. کے پی میں ہم ہارتے بھی ہیں تو مانتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ باجوڑ میں کوئی ریگنگ ہوئی ہے, حالانکہ وہاں پہ سر آپ کو اپنی سیٹ کو لے کے کنسرن تھا 8 فروری کے الیکشن میں. وہ آپ میرے فارم 45 دیکھ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہی, all I'm saying is دیکھیں ایک جواب سننے کو ملتا ہے یہاں پہ نا. آپ کہہ رہے تھے کہ آگے کیسے جائیں گے. حکومت کو پہل کرنی پڑے گی. جن لوگوں پہ غلط کیسز ہیں, عمران خان, بشرا بی بی, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر چیمہ, یہ جو ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز ہو رہے ہیں جہاں پہ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, دوسری طرف اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے, اور ان لمبو جو ہے وہ سارے لوگ پریزن میں. ہم اپنی ملک کی پرسیپشن اپنے سٹیزنز کی آنکھوں میں خراب کر رہے ہیں. Is that the case or not? Right? ٹھیک ہے, تو اب اگر یہ کرنا ہے تو پہلی چیز as I said کہ میرے خیال میں اب بہت ہو گیا ہے, اب
थोड़ा सा ओपन अप करें। मैं जेन्युइनली कहूँगा ये जो कल इन्होंने ECL से लोगों को निकाला है 0.001 में अच्छा कदम है, बिल्कुल मतलब let the country breathe। ट्विटर को मैं ये तो सवाल करी हूँ, राणा साहब की जो ऑफर है उसको भी अच्छा कदम समझे। तो आगे जाते हैं ना, दूसरी इसमें खान साहब यहाँ होते नहीं होते, वो बात करना तो शुरू करें। एक प्रिकसर है और वो ये कि ये तो मान ले कि चले, ये ना माने कि इलेक्शन में कुछ गलत हुआ है, ये मान ले कि हो सकता है एंड फाइंड अ वे फॉरवर्ड। मसला ये है कि अगर ये मान ले, लगता ये है मुझे कि अगर ये मान ले तो शायद हुकूमत नहीं रहेगी, एंड इफ दैट्स द केस तो फिर शायद सर्वाइवल मोड में आप जो है वो देखें। जो नवाज शरीफ की सीट पे हुआ, मतलब ऑन चौधरी इज द मोस्ट पॉपुलर फिगर इन लाहौर, जितने वोट्स उनको पड़े ना नवाज शरीफ को पड़े ना शहबाज शरीफ को वो पड़े। तो होना था ना, मियां साहब ने खुद वोट डाला उनको, तो फिर वो तो पॉपुलर होने थे, इन्हीं की पार्टी से थे, इन्हीं के साथ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, द लॉजिक डजंट मेक सेंस। दूसरी चीज ये करनी है, और तीसरी चीज वाकई आई थिंक अभी हमें कानून आइन को एक्चुअली फ्रंट एंड सेंटर लाना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आके कानून साजी कर दें। भाई क्या कानून साजी कर दें? आइन में नहीं लिखा कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। पंजाब KP में हुए, आप इलेक्शन एक्ट देख लें, और वो 8 फरवरी से जो एक एक उसका शिक है कि सारी काउंटिंग लोगों के सामने होगी, फिर लोगों को नोटिसेस मिलेंगे, एक भी नहीं फॉलो हुई। ये 21 अप्रैल को भी देख लें। ये मुझे बता दें, सिक्योरिटी इश्यूज KP में होते हैं, बॉर्डर प्रोविंस है। DI खान में बाजवाड़ में तो इंटरनेट चल रहा था, लाहौर में गुजरात में क्यों बंद था? क्यों बंद था? चले मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएगी क्योंकि आई थिंक कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं बैरिस्टर साहब, उसी से शुरू करेंगे। और ये जो पंजाब का इलेक्शन है इसके ऊपर भी डेफिनेटली मैं जो है वो मजीद बात करूंगी। एक ब्रेक लेंगे, व्यूअर्स यहाँ पे हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले सर यू वांटेड टू ऐड समथिंग? मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि जगड़ा साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से, और आपने भी उसमें सेकंड किया इनको, कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मूव होनी चाहिए। और देखिए कल नेशनल असम्बली का जो इजलास था उसमें बड़ा एक अच्छा खुशाइन और ज़बरदस्त मैसेज गया कि जो बिज़नेस एडवाइजरी जो काउंसिल है और हाउस का बिज़नेस डिस्कस होना है, उसमें बड़ा पीसफुली हमने अपोजिशन को सुना, और एक नहीं, अपोजिशन के 2-2, 3-3 मेंबर्स को, आमिर डोगर साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, उमर यूब साहब थे, उन सबको सुना। और हमने बिल्कुल कोई रकस क्रिएट नहीं किया, हमने बिल्कुल कोई उनको रोका नहीं। और हमने बीच में हमारे कुछ मेंबर्स ने किया, लेकिन उनको हमने कहा कि जी इनकी अब बात सुने, क्योंकि हमने एग्जाम्पल सेट करनी है कि इन्होंने तो हमारी बात नहीं सुनी। खा वो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का एड्रेस हो, खा वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेड इन स्पीच में जो बातें की हो, इन लोगों ने तो कोई काम नहीं दे रहे, कोई। लेकिन ये माहौल बेहतर हो रहा है, और ये बेहतर हो रहा है, और ये बेहतर हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, और ये बेहतरी की तरफ मामलात जाएंगे तो मुल्क चलेगा और मुल्क के मामलात चलेंगे। ऐसे थोड़ा सा एक झगड़ा साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि सर्वाइवल मोड पर है शायद, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो इस तरीके से हो रही हैं। फिर राणा साहब का हवाला देना पड़ता है, आजकल वो बहुत इंटरव्यूज दे रहे हैं, फिर बड़ी सारी बातें करते हैं। अनफॉर्चुनेटली देन वी हैव टू गो बैक टू देम। वो ये कहते थे कि इमरान खान की मज़ाहिमत हमें ले डूबी है या हमारी मुफाहिमत, ये फैसला भी हमें करना है। आपके ख्याल में किसने डुबोया, कहाँ डूबे हैं आप, ये भी बता दें। आई थिंक ये बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, और उसकी वजह ये है कि ये दोनों ऐसी चीजें, राणा साहब से मुलाकात करने की जरूरत है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इसमें ना हाँ हो सकती है ना हो सकती है। अच्छा, मतलब दोनों का कोई एलिमेंट है, आप ये कह रहे हैं? आई थिंक एक दोनों का कोई ना कोई मिक्स होगा डेफिनेटली। चलिए हम ये खबर चलवा देते हैं कि आप कह रहे हैं। मैं तो आई थिंक येट टू बी सीन, और वो ऑब्वियसली पार्टी लीडरशिप है और उसने ही देखना है कि क्या मुफाहमत बेहतर थी या मज़ाहमत बेहतर थी। तो ये येट टू बी सीन है कि इमरान खान की वजह से ज़्यादा डैमेज हुआ है या अपने फैसलों की वजह से ज़्यादा डैमेज हुआ है। अच्छा, ये सारा कुछ जो अभी हुआ है, इससे जब हम कहते हैं कि मूव ऑन कैसे करेंगे झगड़ा साहब, क्योंकि ये मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ, जो आप लोगों की सीनियर लीडरशिप है जो इस वक्त पॉलिसी डिसीजंस अपेरेंटली कर रही है फोर फ्रंट पे आके, उसको लेकर आपके नाक़दीन ये कहते हैं कि वो लोग अब कमज़ोर नज़र आने लग गए, बल्कि 8 फरवरी के बाद से ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कोई इफेक्टिव प्रोटेस्ट किया होता, कोई इफेक्टिवली सामने एग्रेसिवली नजर आए होते, तो शायद जो अभी 21 अप्रैल को आप लोग कहते हैं आप लोगों ने फेस किया, शायद ये फेस ना करना पड़ता। आपका वोटर भी कहीं डिमोरलाइज हो गया कि खान साहब तो अंदर है और ये कुछ नहीं करते। इन दिस केस मेरा नहीं ख्याल, एक आध सीट पे हो सकता है, मेरा जेन्युइनली नहीं ख्याल। आपको भी पता है क्या हुआ है, मुझे भी पता क्या हुआ। 8 फरवरी को ये अंदाज़ा जो है वो नहीं था रिगर्स के पास कि ये 10 महीने के कैंपेन, एंटी PTI कैंपेन और इतनी दहशत के बाद भी जो है वो लोग उनको वोट देंगे। तो उन्होंने इलेक्शन डे जो है वो इंटरनेट बंद करने के अलावा खुला छोड़ा। 6 बजे के बाद जो करना पड़ा वो सारा सबूत फॉर्म्स 45 के तौर पे आ गया।
तो इस बार जो किया है वो अफसोसनाक जेन्युइनली इसलिए है कि जो वैलिडली जीता है कोई नहीं मानेगा, जो और उससे ज़्यादा जो अवाम की कॉन्फिडेंस शेक हो रही है ना डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल प्रोसेस पे, चाहे वो हमारा वोटर हो, इनका हो, पीपल्स पार्टी का हो या किसी भी जमात का हो, ऑनेस्टली पूछ लें। इसके बाद तो हर कोई यही सोच रहा होगा कि जी अगर रिजल्ट्स खुद से लिखे जाते हैं, कैंडिडेट्स भी यही सोच रहे हैं। देखिए वोटर जब जाता है वहां पर क्या होता है वो एक अलग बहस है। 8 फरवरी को भी वोटर को भी आपके एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सब कुछ होगा जो कुछ हुआ, जो आप लोग कहते हैं, लेकिन वोटर आपका निकला और आप लोगों ने ये कहा कि वो वोटर गुस्से में है। खान साहब के साथ जो कुछ हुआ थे वो गुस्सा ठंडा पड़ गया क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रेटजाइज नहीं किया। मेरे ख्याल में रिगिंग के रूल्स भी चेंज हो गए। एक बात आपने सुनी होगी, हाँ देखो अनरिटन रूल्स तो होते हैं ना। रिगिंग के रूल्स 1950 में 1951 में 2 इलेक्शन हुए थे, एक पंजाब में एक केपी में, और दोनों में तकरीबन ऐसे ही रिगिंग हुई थी। लेकिन 1970 से लेके जितने भी इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए ना, सिवाय 77 के इलेक्शंस के कोई इलेक्शन ऐसे कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ। रिगिंग के रूल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको जो भी जिसको ये एक्सपीरियंस है वो आपको कहेगा कि इलेक्शन डे पे 10% से ज़्यादा मैनेज नहीं हो सकती। वो इसलिए कहते हैं कि वो जब इस तरीके से करते हैं तो यू हैव डिनाइबिलिटी। अब ख़ास तौर पे कल मुझे लगता है कि वो यही है कि बस 8 बजे से शुरू हो, क्योंकि अदरवाइज इसका कोई इलाज जो है वो नहीं है। अच्छा और सॉरी एक और इसमें थोड़ा सा आई थिंक डेंजर ये है कि पाकिस्तान का वोटर आगे मूव हो गया। हमने बात की ब्रीफली बाजवड़ की। बाजवड़ में क्या हुआ, हमने ये नहीं कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट को टिकट दिया, दोनों जो दिए थे वो हमारे नजरियाती वर्कर्स हैं, लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं दिया जो कि एक यूथ का रिप्रेजेंटेटिव था। नहीं, वो पीटीआई का वर्कर है, हमें ये एडमिट करना चाहिए कि वो पीटीआई के टिकट से नहीं लड़ा। ये है कि पीटीआई के वोटर ने यानी पाकिस्तान के नौजवान ने कहा कि हमें ये टिकट नहीं मंजूर, हम जो है उसको वोट देंगे जो डिजर्व। बिल्कुल गलती हुई। ये काम 4 सद्दा में हुआ जनरल इलेक्शन में। इट्स दी ओनली सीट जो पेशावर वैली में हम एक्चुअली जो है वो हारे थे, और वो भी ऐसी वहां भी एग्जैक्टली मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, बैरिस्टर साहब को मैं जरूर इस पे इंक्लूड करना चाहती हूँ। अभी आपने भी कहा ना कि लोगों ने रद्द कर दिया बयानिया, वो जाहिर है आप लोगों का अपना एक पॉलिटिकल बयानिया, तो आप यही कहेंगे। खाली तैमूर झगड़ा इल्जाम लगा रहे हैं इसलिए सवाल नहीं करी। मेरे ख्याल है सोशल मीडिया भरा हुआ है वीडियोस से, पंजाब पुलिस ने जो रोल प्ले किया उससे, जिस तरीके से वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया, आरओस का आके कहना हम मजबूर हैं जी क्या करें, पॉलिटिकल एजेंट्स का कहना कि हमसे तो सुबह ही फॉर्म साइन करा लिया गया था। ये तो इन्होंने नहीं कराया ना। देखिए मैं इस पे बिफोर वी गेट इनटू दिस मैं थोड़ा सा क्योंकि झगड़ा साहब ने बात की और कहा कि अनरिटन रूल्स होते हैं, तो ये इन पे खुद शायद बीती हुई है और ये खुद इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। नहीं, फिलहाल गुजर रहे नहीं, फिलहाल 2018 का मैं हवाला दे दूं कि समथिंग दैट्स नॉट सो मच इन द पास्ट। और वो पर्सनली 2018 का इनको पता है कि जो जिस तरह आरटीएस और आरएमएस बिठाया गया और 2-3 दिन रिजल्ट्स नहीं आए, इधर तो कम से कम ये है कि अगले दिन आ गए, मोर और लेस मेजॉरिटी जो है वो नेक्स्ट डे। चलिए इसको ऐसे कह देते हैं ना, इसको ऐसे कह देते हैं ना, उस वक्त वो ये नहीं मानते थे, आज आप नहीं मानते हैं, मसला यही तो है सारा। ये यास्मीन ये बात जरूर है कि अगर किसी कोई आइसोलेटेड केसेस हैं किसी कंस्टिट्यूंसी में, गुजरात का हवाला शायद आप दे रही हैं कि जर्नलिस्ट को ज़दोकोब किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप एज ए जर्नलिस्ट आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। आप अगर कैमरा लेके जाके किसी प्रेजाइडिंग ऑफिसर के मुंह के ऊपर लगाएं और वो ड्यूरिंग कार सरकार के अंदर मुदाखलत हो जाए और वो अपना काम जारी उसारी रखे हुए हैं वहाँ पे और वो वोटर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं और जितने भी पोलिंग एजेंट्स तमाम कैंडिडेट्स के बैठे, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट इस तरह हुआ है तो उसकी तो डेफिनेटली देखे ना एक जिम्मेदारी भी जर्नलिस्ट पे भी सहाफ़ी भी बनती है। लेकिन अगर वैसे पंजाब पुलिस ने अगर उनको किया तो उसकी मजम्मत मैं करता हूँ और किसी भी सहाफ़ी को, वकील को या कोई भी किसी भी पाकिस्तानी शहरी को जो है किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, खा वो इलेक्शन डे पे हो या लेकिन हुआ तो है ना सर। देखिए अच्छा चलिए इसको वन लाइनर कमेंट कर दे। मरियम साहिबा ये कहती थी, बल्कि मियां साहब भी कहते थे कि जब इलेक्शन का रिजल्ट डिले हो जाए तो समझ लें कि
धांधली हो गई है और गड़बड़ है। डिले क्या तो आता ही नहीं है ना, 8 वाला ढूंढ के हम थक गए से पहले आ जाए, या फिर पहले पता लग जाता है। तो ये तो माने ना कि कुछ तो। और वो जो आपने दूसरी बात की कि कई खवातीन पोलिंग स्टेशंस पे पहले साइन करा लिए गए, तो ये जनरली एक ये 18 में भी नहीं, उससे पहले भी अगर आप देखें तो एक उस पे यास्मीन एक बात जरूर है कि खवातीन, क्योंकि ये टीचर्स जो होती हैं इनको अक्सर औकात जल्दी होती है कि हम घर चली जाएं शाम से पहले, तो वो रजामंदी से, अगर रजामंदी से हुआ है तो भी मुझे मेरे पोलिंग स्टेशन का अभी काउंट ही नहीं पता, मैं साइन कर दूं ब्लैंक फॉर्म के ऊपर। लेकिन अगर उन्होंने किसी देखे ना, कोई अगर उनको कोई प्रेशराइज करके कराया गया, दैट्स रॉन्ग। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर उनको किसी प्रेशर के बगैर उन्होंने खुद अपनी रजामंदी से, और पोलिंग एजेंट्स तमाम पार्टीज के बैठे होते हैं, और अगर उन्होंने इजाजत से मिलके खिलाफ किया, नो इट्स रॉन्ग, बट लेकिन अगर उन्होंने किया है तो मैं तो ऐसे ही अप्रिशिएट करता हूँ कि इनके मैनिफेस्टो में लिखा है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। अगर ये ट्रूथ बोल दें, पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा, रिकंसिलिएशन भी हो जाएगी, शायद इनकी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली चली जाए। चलिए वक्त खत्म हो गया, वरना इसमें बात करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब, अकील मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन प्रोग्राम से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।